बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने अपनी जीत का भरोसा जताया है, जबकि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि सभी विधायक हमारे साथ हैं, इसलिए हमारे पास पूरे नंबर हैं। विवेक बंसल ने कहा है कि सभी विधायक हमारे साथ हैं, हमारे पास पूरे नंबर हैं। विवेक बंसल का ऐसा कहना है। तो वहीं अजय माकन, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि वो जीतेंगे, जीत का भरोसा दिलाते हुए वो नजर आए। बता दें आपको कि इसके पहले जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी और लगातार ये सामने आ रहा था कि शायद पूरे नंबर नहीं है, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई क्या हरियाणा से कांग्रेस को एक सीट मिलेगी राज्यसभा की? जो उम्मीदवार है अजय माकन, क्या वो जीत कर राज्यसभा पहुंचेंगे? सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, अजय माकन निकल रहे हैं। सर, कितने कॉन्फिडेंट है? जीत का दावा कर रहे हैं। मेरे साथ प्रभारी विवेक बंसल भी, इनसे पूछ लेते हैं, क्या माकन साहब की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं? कितनी संख्या है कांग्रेस के पास? जितनी हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है। क्या विवेक बंसल, माफ करिए, क्या कुलदीप बिश्नोई मान गए हैं? देखेंगे सब पार्टी के आदमी हैं, बिल्कुल उनसे उम्मीद तो यही है, विश्वास भी है। जीत का दावा कर रहे हैं अजय माकन उम्मीदवार और प्रभारी विवेक बंसल दोनों निकल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के लिए, जो कि नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। दिल्ली से जो विधायक चले हैं कांग्रेस के, वो तकरीबन 10 बजे पहुंचेंगे और इसके बाद नाश्ता इकट्ठा सबका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ही, और फिर वहां से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के पास 31 विधायक अपने हैं। अगर सभी विधायकों ने एक साथ वोट डाला तो फिर अजय माकन की जीत जो है वो तय है। लेकिन सवाल यही कि क्या कांग्रेस की एकता में दरार पड़ेगी? कांग्रेस इसको लेकर के अलर्ट है। उसने तकरीबन एक हफ्ते पहले ही अपने सभी हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया था और वहां से कल रात उन लोगों को दिल्ली रुकवाया गया। दिल्ली से सुबह सभी विधायक चले हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के साथ 30 विधायक तो नजर आ रहे हैं। एक कुलदीप बिश्नोई के बारे में दावा किया जा रहा है सोर्सेज के द्वारा कि वो भी मान गए हैं और आज वोटिंग के बाद मुलाकात उनकी हो सकती है राहुल गांधी से। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन ने जीत का दावा किया। जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दावा हकीकत में बदलेगा? इसके लिए जाहिर सी बात है इंतजार करना होगा कि जब वोटिंग होती है तब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो किस तरह से वोटिंग करते हैं। और नजरें विधानसभा पर रहेंगी, हरियाणा विधानसभा पर रहेंगी, जहां पर कि आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार का जीतना तय है। मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। और जैनेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर हमारे साथ। जैनेंद्र, पहले जिस तरह की तस्वीर सामने आती है, हुड्डा और बिश्नोई साथ नजर आते हैं चंडीगढ़ रवाना होने से पहले, और उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विवेक बंसल और अजय माकन दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। आपके साथ हुई बातचीत में बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस के सोर्स ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का खेमा एकजुट है। 28 विधायक दिल्ली से चले हैं, जो तकरीबन एक हफ्ते रायपुर में रह के आए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद और किरण चौधरी, ये 30 विधायक जो हैं कांग्रेस के कुल 31 विधायक दल में से, वो एकजुट नजर आ रहे हैं। सस्पेंस बिश्नोई को लेकर है। कांग्रेस के उच्च सूत्र दावा कर रहे हैं कि बिश्नोई को मना लिया गया है। हालांकि बिश्नोई की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो सस्पेंस बिश्नोई के एंड पर जरूर कायम है। लेकिन कांग्रेस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि बिश्नोई भी पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे और अगर ऐसा हुआ, यानी 31 के 31 वोट अजय माकन को मिले कांग्रेस के सभी विधायकों के, तो फिर उनकी जीत पर मुहर लग जाएगी। लेकिन चूंकि बिश्नोई पर अभी सस्पेंस बरकरार है, 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, इंतजार रहेगा। हालांकि बिश्नोई के तरफ से कल शाम तक यही कहा गया था कि अभी भी उन्होंने तय नहीं किया है, तो इंतजार बिश्नोई के आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने की है कि क्या वो मान गए हैं, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। जी जैनेंद्र, जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है कुलदीप बिश्नोई की पहले की भी अगर हम बात की जाए, जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अगर बिश्नोई नहीं भी वोट करते हैं कांग्रेस उम्मीदवार को, तो भी अगर 30 वोट भी अजय माकन को मिले तो भी वो जीत जाएंगे, जो गणित है राज्यसभा का। लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि वो एकजुट नजर आए। 31 वोट तो मिले ही। कांग्रेस के सोर्स दावा कर रहे हैं कि उससे ज्यादा वोट पाने की भी कवायद है और वो जरूरत से ज्यादा संख्या उन्हें मिल सकती है। जहां तक आपका सवाल बिश्नोई की नाराजगी और उनकी सियासत को लेकर था, देखिए दरअसल ये बात चल रही थी बीते दिनों में, जब हरियाणा कांग्रेस में संगठन में बदलाव होने थे, कुमारी शैलजा के बाद नए अध्यक्ष की बात चल रही थी, तब रेस में बिश्नोई आगे चल रहे थे।
लेकिन आखिरी वक्त में विश्नोई की बजाय उदय भान जो कि हुड्डा के करीबी माने जाते हैं उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद से विश्नोई जो है वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया। वो हमेशा ये कहते रहे कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही वो तय करेंगे। उनकी फोन पर जरूर बात हुई थी, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी सूत्रों ने दावा किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब ये बड़ी खबर है कि अगर आज वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं, जिसकी संभावना का दावा कर रहे हैं कांग्रेस के उच्च सूत्र, तो फिर आज शाम राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। संगठन को लेकर के उनके कुछ जो है कि उनकी कुछ मांगे हैं, उनको कुछ वो भरोसा चाहते हैं राहुल गांधी से, और संभवतः इसको लेकर के मौखिक बातचीत जरूर हुई है। तभी कांग्रेस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि विश्नोई भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए ही मतदान करेंगे। लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या वाकई में ऐसा होता है। जैनेंद्र, बिल्कुल वही जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कुलदीप बिश्नोई पहले भी करते रहे, ये उनकी खास तरह की सियासत, उनका स्टाइल रहा है, पॉलिटिकल स्टाइल। तो क्या लगता है कि किस तरह की मांगे की गई होंगी जिन पर उन्हें आश्वासन दे पाने में कांग्रेस आलाकमान कामयाब रहा? देखिए, कुलदीप बिश्नोई की एक अपनी पार्टी हुआ करती थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी, बाद में फिर पार्टी का विलय कर लिया था। उनकी ये शिकायत है कि उस समय जो बड़े वादे किए गए थे उनसे वो पूरे नहीं किए गए। जाहिर सी बात है, संगठन में अपने लोगों को वो जगह दिलवाना चाहते हैं। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि जो उनके बेटे हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं हिसार से, उनके लिए भी वो कुछ आश्वासन चाहते हैं कांग्रेस आला कमान से। और कुल मिलाकर के देखिए, सियासत में हर नेता जो है वो अपनी जगह जो है वो मजबूत करना चाहता है, अपना दायरा फैलाना चाहता है। तो कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस आला कमान के समक्ष यही बातें रख सकते हैं कि उनके लोगों को संगठन में जगह दी जाए, उनकी बात को तरजीह दी जाए और उनका महत्व बढ़े। तो जब मुलाकात होगी और वो आधिकारिक तौर पर कुछ कहेंगे, तभी हम उनसे पूछ पाएंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे थी और उस पर कांग्रेस आला कमान ने क्या कहा। लेकिन संकेत यही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि बिश्नोई से बात हो गई है। कल वो एक ही फ्लाइट में हुड्डा के साथ चंडीगढ़ लौटे। हालांकि ये भी सूत्र कह रहे हैं कि ये एक संयोग था, लेकिन संयोग क्या ये भी था कि वो चंडीगढ़ के उसी होटल में रुके हैं जहां पर कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रुके हुए हैं, जो जिन्हें की पर्यवेक्षक बनाया है पार्टी ने। तो संकेतों को अगर जोड़ें तो बिश्नोई ऐसा लग रहा है कि मान गए हैं और उनका वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ही हो सकता है। लेकिन इंतजार रहेगा, 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कांग्रेस के विधायक जो दिल्ली से चले हैं तकरीबन 10 बजे पहुंचेंगे चंडीगढ़, और इसके बाद इंतजार रहेगा कि जब सभी वोट करने जाते हैं क्या कोई भीतरघात होती है, जिसकी आशंका है कांग्रेस को, या जैसा दावा कर रहे हैं कि सभी एकजुट हैं वैसा ही रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर इस खबर पर बनाए रखें। तो हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान होने वाला है। क्या है हरियाणा से राज्यसभा की लड़ाई की पूरी तस्वीर, मेरी सहयोगी रुमाना सार खान बता रही है। अब हरियाणा से राज्यसभा की रेस का गणित सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इन 2 सीटों पर उम्मीदवार इस वक्त मैदान में 3 हैं। मतलब 3 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला 2 सीटों के लिए। जीत के लिए हर उम्मीदवार को 31 विधायकों का वोट चाहिए। प्रदेश में फिलहाल का गणित यह है कि बीजेपी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 31 विधायक हैं। यानी बीजेपी के लिए जीत तो पक्की है, क्योंकि बीजेपी के पास तो 9 विधायक ज्यादा हैं जितने जीत के लिए चाहिए, और कांग्रेस के पास 31 विधायक ही हैं, जो कि जीत के लिए जरूरी नंबर है। हरियाणा से राज्यसभा की रेस का पेच कहां फंसा हुआ है, ये जानिए। दरअसल विधानसभा का समीकरण देखकर आप ये समझ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 90 है। इनमें बीजेपी के 40 विधायक हैं, यानी राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 31 जरूरी वोटों से 9 ज्यादा बीजेपी के पास है। वहीं कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं, जिनमें से एक कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ना बनाए जाने की वजह से फिलहाल पार्टी से कुछ खफा से नाराज से चल रहे हैं, और कांग्रेस के लिए पेच यहीं फंसा हुआ है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 10 विधायक हैं, और ये सभी पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। अब 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 9 विधायक जो हैं वो अन्य दलों के भी हैं। कार्तिकेय शर्मा का दावा यह है कि 9 विधायक ये जो अन्य दलों के हैं ये भी उनके साथ हैं। हरियाणा से राज्यसभा की 1 सीट पर तो बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय है, क्योंकि जीत के लिए जरूरी 31 वोटों से ज्यादा वोट बीजेपी के पास हैं। लेकिन बाकी बची दूसरी सीट पर कांग्रेस के अजय माकन और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के समर्थन वाले कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला जो है वो इस वक्त बेहद कड़ा नजर आ रहा है। पापा
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।